नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही अहम मसले पर आप हजरात की तवज्जो चाहता हूँ। वो ये है कि हमारे हिंदुस्तान में आजकल जो कोरोना वायरस से अमवात हो रही हैं, जो डेथ हो रही हैं, जिसमें लोग जो है बेतहाशा मौत के मुंह में जा रहे हैं, उन लोगों का अंतिम संस्कार आखिरी रसूमात में से बहुत सारे मुसलमान भाई टोपी और दाढ़ी और शरई हुलिये वाले, टोपी जुब्बे वाले बहुत सारे दीनदार हजरात जो है इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक मसला है जो शरई मसला है, जिसमें गैरों के रसूमात को पसंद करना या उसमें शरीक होना, ये क्या मसला है, इस सिलसिले में क्या इस्लाम कहता है, शरीयत का क्या हुक्म इस बारे में है। आप हजरात के इल्म में ये बात होनी चाहिए कि किसी गैर मुस्लिम के गैर शरई रसूमात हैं, उनके अपने रसूमात हैं, तो उसमें शरीक होना एक मुसलमान, एक ईमान वाले के लिए दुरुस्त नहीं है। लेकिन इन हालात में जब किसी का कोई मददगार ना हो और किसी के आखिरी रसूमात में कोई आदमी हिस्सा न लेता हो, बीमारी के डर खौफ की वजह से उसके अपने रिश्तेदारों से छोड़ चुके हों, जैसा कि आजकल हो रहा हम देख रहे हैं, तो क्या मुसलमान उसके आखिरी रसूमात अदा कर सकते हैं? असल में बात यह है कि यहाँ पर हर दीन के मसले को इतना जो है आम कर दिया जाए कि उसमें सब लोग शामिल हो सकते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि हर मसले में दीन में जो है इत्तेदाल है, उसकी हद मौजूद है। उस शरई हद के अंदर रहकर मुसलमान अपने काम अंजाम दे सकता है, वरना अपनी मनमानी, अपने दिल में जो चाहे उसको करने का उसे हक नहीं है। इजहार हमदर्दी गैर मुस्लिम से इसके भी कुछ हुदूद हैं, ताकि ईमान और कुफ्र वाज़ेह हो जाए, शिर्क और अल्लाह की इबादत करना और वहदत साबित हो जाए कि कौन मुशरिक है और कौन जो है मुवहिद है, अल्लाह को मानने वाला है। इसका इजहार होना, इसका जाहिर होना अपने अमल से भी बहुत जरूरी है। क्या हम इस तरह का काम कर सकते हैं? तो इस सिलसिले में वाज़ेह जवाब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने भी दिया है और बहुत से उलमा ने भी दिया है। इत्तेदाल की बात यह है कि उनको समझाया जाए कि देखिए, हम उसकी मदद जरूर करेंगे जो बेयारो मददगार है। एक इंसान होने के नाते उसके लिए हमारे पास उसके लिए हमारे दिल में रहम का जज्बा होता है, हमारे पास उसके लिए रहम है और वो हमदर्दी है इंसान होने के नाते, तो उसके आखिरी रसूमात को हम बिल्कुल अदा कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से? इस तरह से कि शरई हुक्म भी पामाल ना हो, शरीयत के हुदूद में रहते हुए ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उसकी हमदर्दी हमारे साथ साबित हो जाए। तो इंसान को जलाना या तकलीफ देना ये जो है शरीयत में जायज़ नहीं है। तो लिहाजा ये काम जो है उसके इंतज़ाम वगैरह आम करके किसी के हवाले कर सकते हैं, या उन लोगों से हम ये कह सकते हैं कि हम इसकी तदफीन करेंगे। जो इंसान को जलाना, ताज़ीब देना, तकलीफ देने के बराबर है, तो लिहाजा इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। तो इस्लाम के खिलाफ मुसलमान कोई काम नहीं कर सकता। तो बेहतरीन हल ये है कि ये कहा जाए कि इस्लाम में किसी इंसान को तकलीफ देना जायज़ दुरुस्त नहीं है, तो लिहाजा हम इसकी तदफीन कर सकते हैं। बाकी रसूमात आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, हम उसका इंतज़ाम लकड़ी वगैरह का कर सकते हैं, हम उसको कर देंगे। लेकिन उसको जो है जलाया नहीं जाएगा, बल्कि उसको दफनाया जाएगा, इसलिए कि इंसान की ताज़ीम शरीयत इस्लाम में बहुत है। उसकी ताज़ीब करना, उसको तकलीफ देना दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाल ही में एक नौजवान आलिम दीन मज़ाहिर ज़हीर नाम के, उन्होंने जो है हजरत मौलाना तारिक जमील साहब पर बहुत ही ज़्यादा इस बात पर जो है एतराज़ जाहिर किया कि आपके बयान की वजह से लोगों में ये तशवीश हो रही है और ये बात हो रही है, और जो है गैर मुस्लिम की जनाजे को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, तो इससे जो है लोग आगे बढ़कर उसकी चिता को आग लगाने में लगे हुए हैं। तो दोनों का दरमियानी हल ये है कि हमदर्दी का जज्बा तो ज़रूर इंसानियत के साथ होना चाहिए, लेकिन शरई हुदूद भी पामाल ना हो, ये बात बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा हर एक को अपनी राय रखने का, अपनी राय देने का हक हासिल है। तो आदमी को चाहिए कि एहतराम के साथ
अपनी राय रखें, किसी पर तनकीद न करें। ना उन्होंने तनकीद की है मौलाना तारिक जमील साहब पर, और न दूसरे लोगों को जो फेसबुक पर आए दिन अपनी बातों से दूसरों को तनकीद के नश्तर चुभोते रहते हैं, उनको इस बात की ज़रूरत है। तो ज़रूरी है कि हम सब इस मामले को गौर व फिक्र करें, सोचें, और इस बारे में हम अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करें लोगों के सामने कि हुदूद शरई के बाहर हम लोग न जाएं। शरई हुदूद में रहकर हम जो काम कर सकते हैं, खिदमत खल्क़ कर सकते हैं, करें, वरना गैर मुस्लिम में और मुसलमान में क्या फ़र्क रह जाएगा? ईमान वाले और गैर ईमान वाले में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो शरई हुदूद की पामाली न करें। अल्लाह के लिए हम अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत खुद करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से हम ज़रूर करेंगे।